Hello students, this is fourth lecture. In today's lecture, let us discuss some numericals based on the device called as meter bridge. पहला उससे related formula देखते हैं. According to Ohm's law, resistance is a ratio of potential difference to electric current. Resistance का reciprocal conductance. It is ratio of electric current to potential difference. According to Ohm's law, electrical resistivity is Ra upon L and conductivity is L upon Ra. ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. ये दोनों आपके 9th स्टैंडर्ड के फॉर्मूले हैं. अगर आप रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज एडिशन ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स. यानी Rs is equal to R1 plus R2 plus R3. Addition continues up to nth resistor. अगर ये सब रेजिस्टर वैल्यू R1, R2, R3 अगर सब रेजिस्टेंस वैल्यू सेम है तो ऐड करने के बजाय n टाइम्स R कर सकते हो. तीसरा फॉर्मूला. अगर ये पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट इन पैरेलल इज 1 अपॉन Rp इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 अप टू 1 अपॉन Rn. Rs इज इक्वल टू एन आर हो गया. Rp इज इक्वल टू R बाय n. ये ऑलरेडी क्लासरूम में पढ़ा है, 11th में, 12th में भी पढ़ा है शुरू. अगर मुझे Rs और Rp में रिलेशन फाइंड आउट करना है, ये Rs और Rp में रिलेशन फाइंड आउट करना है, राइट हैंड साइड में कैपिटल R एलिमिनेट करो. तो कैपिटल R कैसे एलिमिनेट होगा? राइट हैंड साइड में Rs अपॉन Rp ले लो, रेशो लेंगे राइट हैंड साइड में तो R कैंसिल हो जाएगा. Rs अपॉन Rp इज इक्वल टू n स्क्वायर आ जाएगा. तो Rs इज n स्क्वायर Rp. अगेन अगर मुझे Rs और Rp में रिलेशन चाहिए लेकिन राइट हैंड साइड में n नहीं चाहिए, तो यहाँ n न्यूमरेटर है, यहाँ n डिनोमिनेटर है. एलिमिनेट करना है तो Rs और Rp का प्रोडक्ट ले लो. Rs इंटू Rp, दिस प्रोडक्ट में n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा R स्क्वायर. तो R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट Rs Rp. ये व्हीटस्टोन ब्रिज है. इसमें हम लोगों ने बैलेंसिंग कंडीशन पढ़ा था लास्ट लेक्चर में. बैलेंसिंग कंडीशन क्या है? व्हेन करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0, ये ब्रिज बैलेंस हो जाता है. और बैलेंस ब्रिज का कंडीशन क्या था? डायग्राम से P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S. ऐसे ले लो, या तो अपोजिट आर्म का प्रोडक्ट इक्वल ले लो, यानी PS ये प्रोडक्ट इक्वल टू QR ये प्रोडक्ट. ये हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंसिंग कंडीशन. फिर मीटर ब्रिज. इसमें ये लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस टू बी डिटरमाइन है, राइट गैप में रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स है, और B टू D ये गैल्वेनोमीटर है जो वायर को 2 सेगमेंट में डिवाइड करेगा. तो ये X और ये R, वायर 2 सेगमेंट में डिवाइड हो गया, लेंथ AD एंड लेंथ CD. तो X अपॉन R इज इक्वल टू लेंथ AD जो LX लेने का और लेंथ CD जो LR लेने का. ये LR ले सकते हैं या इसको आप 100 माइनस LX से भी डिनोट कर सकते हैं. तो ये फॉर्मूला आता है. X अपॉन R इज इक्वल टू LX अपॉन LR या L1 अपॉन L2 या LX अपॉन 100 माइनस LX, अपने कन्वीनियंस से ले लें. इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखने का, ये लेफ्ट गैप रेजिस्टेंस होता है, ये राइट गैप रेजिस्टेंस होता है. पॉइंट A ये 0 एंड होता है, मतलब लेंथ A से टूवर्ड्स द C मेजर होता है. तो ये लेफ्ट एंड है, ये राइट एंड है. ठीक है, ये 0 एंड है, ये टर्मिनेशन होता है. हमेशा याद रखो, अगर लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो इसके अपोजिट लेंथ जो है ये वाला AD ये भी बढ़ेगा. अगर लेफ्ट गैप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो LX भी बढ़ेगा.
लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस कम करोगे तो ये लेंथ भी कम होगा। तो एक्स में जो चेंजेस होगा वही चेंजेस उसके अपोजिट लेंथ में भी होगा। ये बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा, ये कम होगा। ये बढ़ेगा कब? जब इसके सीरीज में कुछ कनेक्ट करोगे। ये कम कब होगा? जब इसके पैरेलल में कुछ कनेक्ट करोगे। तो ये लैंग्वेजेस थोड़ा ध्यान रहे सॉल्व करते समय। अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं, सिमिलर न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने का, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। हमेशा याद रखो, मीटर ब्रिज के एग्जाम्पल्स में दो ऑब्जर्वेशंस देते हैं, दो ऑब्जर्वेशन आपको सॉल्व करने होते हैं। दोनों ऑब्जर्वेशन में दो दो वेरिएबल रहेंगे, तो आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने होते हैं। कैसे? देखो, ये डायग्राम बार बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, खाली अभी आपको समझने के लिए ड्रॉ करना है। इन एग्जाम डायग्राम इज नॉट नेसेसरीली रिक्वायर्ड। ड्रॉ करोगे तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, नहीं ड्रॉ किया तो भी मार्क्स रिड्यूस नहीं होगा। देखो, ये खाली समझने के लिए आज के दिन, एक बार प्रैक्टिस होगा जरूरत नहीं। Two resistance of values 20 ohm, 30 ohm are connected in left and right gap of meter bridge. यहाँ 20 कनेक्ट किया है, कर्सर पे ध्यान दिया करो, बात करो। यहाँ 20 ओहम कनेक्ट किया है, यहाँ 30 ओहम कनेक्ट किया है। बैलेंसिंग पॉइंट कहीं तो मिला होगा, डी उन्होंने नहीं दिया है, ठीक है। तो पहला ऑब्जर्वेशन है लेफ्ट गैप में 20, राइट गैप में 30, बैलेंसिंग पॉइंट कहीं तो मिला। ये पहला ऑब्जर्वेशन। तो मानो बैलेंसिंग पॉइंट आपको Lx डिस्टेंस पे मिला, ये Lx डिस्टेंस है। तो कंडीशन क्या हो गया? देखो, लेफ्ट गैप 20, राइट गैप 30, बैलेंसिंग पॉइंट D मिला Lx डिस्टेंस पे। तो बैलेंसिंग कंडीशन हो गया x अपॉन r यानी 20/30 इज इक्वल टू Lx अपॉन 100 माइनस Lx। ये अगर Lx है, बचा हुआ 100 माइनस Lx है। Lx की जगह Lr भी ले सकते हो, लेकिन वेरिएबल्स मत बढ़ा। तो x अपॉन r इज इक्वल टू Lx 100 माइनस Lx। x कितना है? 20, r 30, Lx नहीं दिया, तो Lx अपॉन 100 माइनस Lx। तो Lx अपॉन 100 माइनस Lx, ये जो रेशो ये हो गया 2/3। अगर ये आप सॉल्व करोगे ये पार्ट, तो क्या हो जाएगा? देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 3x और ये हो गया 2x, तो ये हो गया 5Lx। 5Lx इज इक्वल टू 200, तो Lx इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब है यहाँ 20 था लेफ्ट गैप में, यहाँ 30 था राइट गैप में। बैलेंसिंग लेंथ कितना मिला? पॉइंट A से 40 सेंटीमीटर मार्क पे मिला, D पॉइंट 40 सेंटीमीटर मार्क पे मिला। ये पहला पार्ट हो गया। ओके, अगला पार्ट क्या है? डिटरमाइन द शिफ्ट इन नल पॉइंट। ये पॉइंट D शिफ्ट हो रहा है कब? डिटरमाइन द शिफ्ट इन नल पॉइंट व्हेन रेजिस्टेंस 20 ओहम, यानी ये लेफ्ट गैप वाला 20 ओहम इज शंटेड बाय अनदर 20 ओहम। अभी उन्होंने सेकंड पार्ट में क्या किया है? यहाँ जो 20 ओहम कनेक्टेड था और एक 20 ओहम बाहर से कनेक्ट किया, तो पहला 20 ओहम और नया 20 ओहम ये दोनों पैरेलल में आ गए। तो न्यू रेजिस्टेंस इन लेफ्ट गैप कितना हो गया? 20 का पैरेलल मतलब 10 ओहम। 20 का पैरेलल यानी 10 ओहम। इस फार्मूला से आप कर सकते हो। ये देखो, 1/rp is equal to 1/20 plus 1/20. तो 1/rp is 1/20 plus 1/20 यानी 2/20 यानी 1/10। तो rp का वैल्यू 10 हो गया, या ये शॉर्टकट है, rp is equal to r/n। दोनों इंडिविजुअल का वैल्यू कितना है? 20। कितने इंडिविजुअल से? 2, तो 20/2 10 आ जाएगा। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या किया? x जो 20 था, 20 को 20 से शंट किया। शंट किया मतलब पैरेलल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। तो अभी लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस हो गया 10,
राइट गैप का रेजिस्टेंस उन्होंने नहीं बदला है, इट इज केप्ट 30 जो पहले था, बराबर है। तो ये बैलेंसिंग पॉइंट डी जो है ये शिफ्ट हो गया, तो कितना शिफ्ट हुआ वो आपको फाइंड आउट करना। तो एक्चुअली आपको क्या फाइंड आउट करना है, पहले ऑब्जर्वेशन में कहाँ पे था बैलेंसिंग पॉइंट, दूसरे ऑब्जर्वेशन में बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ पे आया, ये दो पोजीशन में कितना सेपरेशन है वो आपको फाइंड आउट करना है। मैं आपको ओरली आंसर बोलता हूँ, एक्सपेक्ट क्या करेंगे आप। जब ये 20 था ये 30 था, तब बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ पे था, 40 सेंटीमीटर पे था, जो हम लोगों ने पहला पार्ट सॉल्व किया। अभी मैंने ये 20 को 20 से शंट किया, तो लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस 20 से 10 पे आ गया। अगर x कम हो गया, 20 का 10 हो गया, तो मैंने बोला उसका सामने वाला लेंथ कौन है, AD, ये भी कम हो जाएगा। पहले कितना था ये 40, तो अभी 40 से कम हो जाएगा। अगर ये 40 से कम हो जाएगा तो D पॉइंट टुवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट होगा, क्योंकि लेंथ कम होना चाहिए। तो हम लोग शिफ्ट एक्सपेक्ट करते हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट। देखो अभी सॉल्यूशन देखते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन, लेफ्ट गैप 20, राइट गैप 30, तो x अपॉन r इज lx अपॉन 100 माइनस lx, ये 2/3 हो गया। सॉल्व करोगे lx का वैल्यू 40 सेंटीमीटर आ गया फ्रॉम लेफ्ट। क्लियर? ओके। अभी दूसरे केस में उन्होंने क्या किया है, 20 ओम को 20 ओम से शंट किया, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन लेफ्ट गैप में, ये xp, राइट गैप में 30 रखा है, तो ये r। बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट हो गया, तो मैं नया लेंथ डिनोट करता हूँ, lx डैश अपॉन 100 माइनस lx डैश। ये d पॉइंट शिफ्ट हो गया होगा, कहाँ शिफ्ट हुआ होगा मैंने ऑलरेडी आपको बोला विथ रीजन, लेफ्ट में। तो ये 20 का पैरेलल अपॉन 30 lx डैश न्यू बैलेंसिंग लेंथ अपॉन 100 माइनस lx। तो lx डैश अपॉन 100 माइनस lx डैश, xp कितना मैंने बोला, 20 का पैरेलल 10, r कितना 30, तो lx डैश अपॉन 100 माइनस lx डैश इज 1/3। ये अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो 3lx डैश प्लस lx डैश, ये 4lx डैश हो गया इक्वल टू 100, तो lx डैश कितना हो गया 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट, यहाँ से 25 पे। ठीक है, तो पहला डी पॉइंट कहाँ पे था, 40 सेंटीमीटर पे था। दूसरे डी में डी पॉइंट कहाँ पे आ गया, 25 पे आ गया। तो कितना शिफ्ट हुआ, 15 सेंटीमीटर। किधर शिफ्ट हुआ, लेफ्ट में। तो ये देखो 40 माइनस 25, 15 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेफ्ट। मैंने ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया था ना, ये पहला 20 था, तो ये हम लोग 10 करें तो इसके सामने वाला लेंथ भी कम हो जाएगा। पहला लेंथ था 40, तो लेंथ अभी कम 25 हो गया था। तो बैलेंसिंग पॉइंट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट थ्रू व्हाट डिस्टेंस, 15 सेंटीमीटर। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, with two resistance in two gaps of meter bridge. The null point is at 0.4 meter from the zero end. उन्होंने मीटर में दिया है, हम लोग सेंटीमीटर में सॉल्व करेंगे, थोड़ा जल्दी सॉल्व होगा। तो मैं वापस पढ़ता हूँ, with two resistance in two gaps of meter bridge, null point is obtained at 40 centimeter from the zero end. When 10 ohm coil is put in series with the smaller resistance, the null point is obtained at 60 centimeter from the same end. Find the resistance. ठीक है, अभी हम लोग इसको डायग्राम को पहला समझते हैं। ये डायग्राम उन्होंने क्या बोला है, यहाँ x कनेक्ट किया है, यहाँ r कनेक्ट किया है, बोथ आर एक्सपेक्टेड एज आंसर। यहाँ x कनेक्टेड है, यहाँ r कनेक्टेड है। बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ मिला, 40 सेंटीमीटर मार्क पे, मतलब लेंथ AD यानी लेंथ LX कितना, 40 सेंटीमीटर। तो x अपॉन r इज इक्वल टू LX अपॉन 100 माइनस LX। ये पहला ऑब्जर्वेशन है, ये देखो
x अपॉन आर इज इक्वल टू एल एक्स अपॉन 100 माइनस एल एक्स। एल आर लो ही मत, कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो x अपॉन आर, एल एक्स कितना दिया उन्होंने 40, 40 अपॉन 60। तो x अपॉन आर का वैल्यू हो गया 2/3। ये पहला हो गया, ठीक है। फिर सेकंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या बोला है कि x और r में कोई स्मॉलर है, कोई तो एक स्मॉलर होगा। तो विथ स्मॉलर वैल्यू 10 ओहम इज कनेक्टेड इन सीरीज। अगर x स्मॉलर है तो x प्लस 10 यहाँ पे आ गया, या r स्मॉलर होगा तो r प्लस 10 यहाँ पे आ गया। ये नया ऑब्जर्वेशन। तो x और r अमंग द टू जो स्मॉलर है उसके साथ उन्होंने 10 ओहम सीरीज में कनेक्ट किया। उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो लेंथ AD 40 था ये 60 हो गया, ठीक है। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि x और r में स्मॉलर कौन है, उसके साथ हम लोग 10 ओहम ऐड करेंगे सीरीज में। तो यहां देखो इक्वेशन 1 में x अपॉन r का वैल्यू 2/3 आया। अगर x अपॉन r 2/3 है, x अपॉन r लेस देन 1 है, तो न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, बराबर है। अगर x r से छोटा है तो x के साथ 10 ओहम उन्होंने सीरीज में कनेक्ट किया है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। x अपॉन r ये रेशियो लेस देन 1 है, तो इसका क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर से छोटा है, तो x और r में x छोटा है, r बड़ा है। तो x being स्मॉल वैल्यू, उसके साथ उन्होंने 10 सीरीज में कनेक्ट किया। तो अभी लेफ्ट गैप में कौन अवेलेबल है, x प्लस 10। राइट गैप में कौन अवेलेबल है, r। लेंथ कितना मिला 60 सेंटीमीटर, तो बचा हुआ 40। तो नया कंडीशन क्या होगा, देखो एक्सेस अपॉन आर इज इक्वल टू एल एक्स डैश अपॉन 100 माइनस एल एक्स डैश। लेंथ बदलता है इसलिए सिंबल बदल रहा है। एक्सेस क्योंकि अभी लेफ्ट गैप में सीरीज कॉम्बिनेशन है x और 10 का, तो ये एक्सेस। राइट गैप अनचेंज रखा है, बैलेंसिंग लेंथ बदल गया, इट वाज 40, नाउ इट इज 60। तो एल एक्स डैश अपॉन 100 माइनस एल एक्स डैश। एक्सेस कितना है एक्चुअली, x प्लस 10 है, r एज इट इज है। एल एक्स डैश उन्होंने बोला है 0.6 मीटर यानी 60 सेंटीमीटर अपॉन 100 माइनस 60। तो x प्लस 10 अपॉन r इज इक्वल टू 3/2। क्लियर? ओके, अब ये सॉल्व कर लो। अभी देखो इक्वेशन 1 में x और r दो वेरिएबल है, और इक्वेशन 2 में भी x और r दो वेरिएबल है। तो ये दो इक्वेशन आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? किसी एक को सब्स्टिट्यूट करो तो इलिमिनेट हो जाएगा, दूसरा मिलेगा, दूसरा सब्स्टिट्यूट करो पहला मिलेगा। तो व्हाट आई डिड हियर, मैंने यहाँ से x का वैल्यू लिया इक्वेशन 1 से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 2/3r। x इज 2/3r। तो यहाँ इक्वेशन 2 में x की जगह 2/3r सब्स्टिट्यूट करो, प्लस 10 अपॉन r इज इक्वल टू 3/2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2/3r 10 और राइट हैंड साइड में 3/2r। इस इक्वेशन में कितने टर्म्स प्रेजेंट है, 2/3r 1, 10 2, 3/2r 3। तो तीनों टर्म का एलसीएम कितना आएगा, 6। अगर 6 एलसीएम है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 4r हो जाएगा। या 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 60 हो जाएगा। या 3 से मल्टीप्लाई करने का, ये 9 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आया कॉमन एलसीएम लेके, 4r प्लस 60 इज इक्वल टू 9r। अगर ये स्टेप ना समझाओ तो आप अपने हिसाब से सॉल्व करो। तो यहाँ ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 5r, तो r का वैल्यू हो जाएगा 12 ओम। r इज इक्वल टू 12 ओम। क्लियर? अभी r का वैल्यू जो 12 ओम मिला, यू पुट इट आइदर इन इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, किसी एक में सब्स्टिट्यूट करो, आपको क्या मिलेगा, x भी मिल जाएगा। x इज इक्वल टू व्हाट, 8 ओम। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द सेकंड एग्जाम्पल।
तीसरा एग्जांपल हम लोग लास्ट बाद में लेते हैं, पहला चौथा एग्जांपल कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ देखो, दो कॉइल्स है, टू कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन वन गैप ऑफ मीटर ब्रिज। दो कॉइल है, दोनों कॉइल combinedly connected in a left gap. The null point is obtained at the middle of wire, putting 50 ohm resistance in other gap. देखो यहां तक मैं समझाता हूं, ये लेफ्ट गैप है, कर्सर पे ध्यान दो। उन्होंने दो कंडक्टिंग वायर दिया है, टू कंडक्टिंग वायर्स आर देयर या टू कंडक्टिंग कॉइल्स आर देयर, जिनका रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो let the resistance is denoted by the symbol x1 and x2. x1 is the resistance of first coil, x2 is the resistance of second coil. Both are expected. उन्होंने क्या किया, ये दोनों कॉइल को सीरीज में कनेक्ट किया और सीरीज कॉम्बिनेशन लेफ्ट गैप में कनेक्ट किया। तो लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस कितना हो गया, x1 प्लस x2। राइट गैप में अगर 50 ओम कनेक्ट करते हो तो नल पॉइंट कहाँ पे मिलता है, 50 सेंटीमीटर मार्क पे मिलता है। ये उनका लैंग्वेज है। इसे मैं वापस पढ़ता हूँ। टू कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन वन गैप ऑफ मीटर ब्रिज, मतलब लेफ्ट गैप में x1 प्लस x2। नल पॉइंट इज ऑब्टेन एट द मिडल, मतलब Lx का वैल्यू 50 सेंटीमीटर। कब मिलेगा, by putting 50 ohm resistance in the other gap, मतलब R की जगह कितना लिया, 50 लिया। ये पहला ऑब्जर्वेशन। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, XS अपॉन R इज इक्वल टू LX अपॉन 100 माइनस LX। व्हाट इज XS, दोनों कॉइल का सीरीज कॉम्बिनेशन लेफ्ट गैप में, x1 प्लस x2। राइट गैप में 50, LX कितना बोला उन्होंने, मिडल, तो 50 अपॉन ये 50, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो x1 प्लस x2 कितना मिला, 50। ये पहला ऑब्जर्वेशन। अभी सेकंड केस में उन्होंने क्या किया, देखो कर्सर पे ध्यान दो। द टू कॉइल्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। अभी उन्होंने वही कॉइल्स को पैरेलल में कनेक्ट किया एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन लेफ्ट गैप। तो अभी लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस कितना, XP। लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस कितना, XP, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ x1 एंड x2 यहां पे कनेक्ट किया, राइट। तो बैलेंसिंग पॉइंट वापस मिडल पे लाने के लिए R इज रिड्यूस बाय 38 ओम। समझे। सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या किया, लेफ्ट गैप में x1 और x2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्ट किया। उनको बैलेंसिंग पॉइंट अभी भी 50 सेंटीमीटर पे ही चाहिए। सो इन ऑर्डर टू गेट इट एट 50 सेंटीमीटर, राइट गैप का रेजिस्टेंस जो 50 था उसको उन्होंने 38 से कम किया। ये देखो लिखा है रिड्यूस बाय 38। मैं वहां से वापस करता हूँ। The two coils are then connected in parallel and it is found that resistance in the other gap यानी right gap is decreased by 38। पहले 50 था, अभी 38 से कम किया, तो राइट गैप में कितना रेजिस्टेंस उन्होंने रखा, ओनली 12 ओम टू ऑब्टेन द नल पॉइंट एट 50। तो आपको x1 और x2 फाइंड आउट करना है। तो पहला देखो, जब लेफ्ट गैप में सीरीज था तो एक्सेस था अपॉन R, LX अपॉन 100 माइनस LX। एक्सेस कितना, x1 प्लस x2। R कितना राइट में 50, बैलेंसिंग पॉइंट मिडल में मिला, 50 अपॉन 100 माइनस 50। ये इक्वेशन है। सेकंड केस में उन्होंने क्या किया, लेफ्ट गैप में x1 और x2 पैरेलल कॉम्बिनेशन रखा। राइट गैप का रेजिस्टेंस भी उन्होंने चेंज किया, इट वाज 50, नाउ इट इज रिड्यूस्ड बाय 38। रिड्यूस बाय है, रिड्यूस टू नहीं है। रिड्यूस बाय 38 है इसलिए हम लोग 12 ले रहे हैं। रिड्यूस टू 38 रहता तो हम लोग 38 लेते। लैंग्वेज ठीक से पढ़ने का। तो XP और ये R1 ये कितना हो गया, 12, और बैलेंसिंग पॉइंट उनको मिडल में ही चाहिए था इसलिए उन्होंने उतना ही रिड्यूस किया। तो ये वापस राइट हैंड साइड 50। ये देखो XP अपॉन 50 माइनस 38, 38 से कम किया बैलेंसिंग पॉइंट मिडल में लाने के लिए।
तो ये राइट हैंड साइड कैंसिल करके 1 हो गया। xp अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। तो xp का वैल्यू कितना हो गया? 12 हो गया। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना होता है? 2 का। अगर R1 और R2 पैरेलल में, तो मैंने आपको सिखाया R1 R2 का पैरेलल कितना लेते हैं? RP, जो होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। वैसे मैंने XP लिया, X1 X2 अपॉन X1 प्लस X2 इक्वल टू 12। आपको X1 प्लस X2 डिनोमिनेटर पता है इक्वेशन 1 से, कितना था वो? 50। तो मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया। टेक द 50 ऑन राइट हैंड साइड, तो 50 12 600 हो जाएगा। तो X1 X2 इज इक्वल टू 12। तो देखो दो नंबर्स जिनका एडिशन 50 है इक्वेशन 1, और जिनका प्रोडक्ट 600 है, तो आपको इंडिविजुअल्स फाइंड आउट करना है। दो नंबर जिनका एडिशन 50 और प्रोडक्ट 600 है, ये नंबर कौन से हो सकते हैं? एक 20 और एक 30। तो ये आपको सॉल्व करना है, ये सॉल्व कर लो आगे, राइट। तो अगर आप x1 को 20 लेते हो तो x2 30 लेने का, या कॉन्वर्सली भी ले सकते हैं। x1 अगर 30 लोगे तो x2 20 लेने का। कौन सा बड़ा है ऐसे उन्होंने मेंशन नहीं किया। ओके, नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू विद द सेम न्यूमेरिकल शीट। यहाँ से हम लोग वापस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।